गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख लिया होगा कि मकर संक्रांति के पश्चात हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगी। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में ग्रहों के सम्राट सूर्य और देवताओं के गुरु मंत्री बृहस्पति महाराज, इन दोनों का आपस में चौथे दसवें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया है। जी हाँ, जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए, वैसे ही मेष राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति महाराज के साथ इनका चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे चौथे दसवें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन हो या त्रिकोण यानी कि नवम पंचम का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को ही अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला माना जाता है। जी हाँ, जब भी कोई दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं, अगर वह गोचर कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में एक दूसरे से चौथे दसवें नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा ही अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बन चुका है और इसका श्रेष्ठ परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मेष राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति के साथ चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गुरु और सूर्य दोनों आपस में चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और गुरु और सूर्य के इस चौथे दसवें के कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक धनु राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ एक साल में कम से कम 4 या 5 बार तो नवम पंचम और चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य मकर राशि में होते हैं और इस समय शनि देव बलवान होते हैं और कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का चौथे दसवें या फिर नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे अन्य कॉम्बिनेशनों की तुलना में और ज़्यादा श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला माना जाता है, जो अभी वर्तमान गोचर कुंडली में बन चुका है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से हर चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं। क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में गुरु का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में आपके राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का यह जो परिवर्तन हुआ है मकर राशि में, यह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में हुआ है। तो ऐसे में दूसरे स्थान से पंचम भाव चतुर्थ और पंचम से दूसरा स्थान नवम, ऐसे गुरु और सूर्य का आपस में कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पर संयोगवश गुरु का जो डिस्पोजिटर ग्रह है मंगल, वह भी अभी बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर रहा है। तो फिर कहना ही क्या। तो देखिए, पंचम भाव एक त्रिकोण का स्थान होता है और गुरु को भी त्रिकोण में ही आधिपत्य प्रदान किया गया है। तो ऐसे में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना यह अपने आप में ही श्रेष्ठ माना जा सकता है। देखिए, यह विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो, अगर आपकी धनु राशि है या फिर आपकी धनु लग्न है तो समझ जाइए गुरु और सूर्य का यह जो कॉम्बिनेशन है इस समय आपको आपके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा।
जी हाँ, गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय चाहे कितना भी बड़ा कठिन परीक्षा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, समझ जाइए उसमें आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी संतान को लेकर के जो चिंता आपके मन में बनी हुई थी वह भी दूर होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके संतान के करियर में भी जो समस्या थी वह समस्या दूर होगी। कहीं ना कहीं पंचम भाव में गोचर करने वाला गुरु यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों को जागृत कर देता है। परिणाम स्वरूप आपको गुरु के इस गोचर काल के दौरान विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। हर क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि गुरु की जो सप्तम दृष्टि होती है वह आपके लाभ भाव के ऊपर पड़ती है और इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, तो आपके भाग्य को बल प्रदान करते हैं। और जब आपका भाग्य मजबूत होता है तो नो डाउट आप जो भी काम करते हैं वहां से आपको जबरदस्त तरीका से बेनिफिट की प्राप्ति होती है, प्रॉफिट की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि भाग्य और आय दोनों के ऊपर बलवान गुरु का प्रभाव रहेगा, जो भाग्य और आय के तो कारक होते ही हैं नो डाउट, साथ में यह मूल रूप से ज्ञान, धन और आपकी बुद्धिमत्ता समझ के कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इस समय आपको हर परिस्थिति में लाभ की ही प्राप्ति होगी। इसके पीछे कारण क्या होगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप बहुत ही सोच विचार करके हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके ही कोई डिसीजन लेंगे। परिणाम स्वरूप आपका फैसला आपके फेवर में रहेगा। देखिए यहाँ पर दूसरे भाव पर सूर्य का प्रभाव और भाग्य और आपके व्यक्तित्व के ऊपर गुरु का प्रभाव, तो समझने का प्रयास कीजिए। आपके व्यक्तित्व में गुरु वजन डालने का प्रयास करेंगे और आपकी वाणी में सूर्य, तो ऐसे में आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों की दोनों बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। समझ जाइए इस समय आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी की बदौलत आपको विशेष रूप से समाज में, कार्य क्षेत्र में या फिर अन्य फील्ड में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होने वाली है। वहीं आपकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर पहले से कोई सेहत से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु का लग्न के ऊपर दृष्टि पड़ना और सूर्य जो लग्न के कारक होते हैं, काल पुरुष की कुंडली में लग्न में उच्च के होते हैं, उनका गुरु के साथ चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बनाना मतलब आपकी सेहत को मजबूती प्रदायक साबित होगा। इस समय आपके जीवन में सफलता के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते नजर आएंगे। देखिए सूर्य देव को सॉल्यूशन का कारक ग्रह कहा जाता है, यानी कि समाधान का कारक ग्रह। तो ऐसे में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, समझ जाइए सूर्य और गुरु की कृपा से उस समस्या का सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर सूर्य महाराज दूसरे भाव पर गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से। तो समझने का प्रयास कीजिए अष्टम भाव क्या होता है, आपके जीवन में घटित होने वाली अचानक घटनाओं का। और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और गुरु जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक होते हैं उनके साथ चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बनाना मतलब स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि इस समय अचानक ही आपको धन की प्राप्ति होगी, अचानक ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अचानक ही आपको समस्या का समाधान मिलेगा। यानी कि जो कुछ भी इस समय आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटित होने वाली है वह अचानक आपके जीवन में घटित होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। यानी कि देखा जाए तो आपके जीवन में यह कॉम्बिनेशन गुरु और सूर्य का हर प्रकार से आपको लाभ, सफलता प्रदायक साबित होगा, हर प्रकार से आपकी परेशानियों को दूर करने वाला साबित होगा। क्योंकि गुरु और सूर्य ये दोनों के दोनों ग्रह प्रकाशक ग्रह माने जाते हैं। गुरु ऊंचाई के कारक हैं तो सूर्य प्रकाश के कारक हैं। तो ऐसे में आप समझने का प्रयास कीजिए, जब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, हर प्रकार से आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए। जब आप अपने आप को किसी भी फील्ड में कमज़ोर महसूस करते हैं तो वही कमजोरी आपके अन्य पक्ष को भी भुला देती है। तो ऐसे में गुरु और सूर्य का यह कॉम्बिनेशन आपको हर पक्ष से मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगा।
यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए गुरु और सूर्य का यह चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के परिणाम को और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला जाप कीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इन दोनों मंत्रों का भी 3 माला 108 बार जाप करना है। और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।